Ransing Dere, who's an officer from Government of Maharashtra. We welcome you, sir. Thank you for your support. We have with us Mr. Navnath Khotare, is from Directorate Sport, Deputy Director of Sports, who's here. And this is our team. A team was achieving a mission, and we would like to proceed further. Thank you very much, and we can start question and answer further. Then we can. Thank you. सर एक और देखा जाएगा तो महाराष्ट्र सर्विसेज और हरियाणा तीन सारे टीम अपर लेवल पे तो ज्यादा थे महाराष्ट्र को किसे चैलेंज किया? ऑफ कोर्स हमारे लिए चैलेंज दोनों हमारे लिए चैलेंज थे. अगर आप लास्ट नेशनल गेम देखोगे तो हमारा लास्ट तक हमारे लिए चेसिंग था. हरियाणा को हम चेस कर रहे थे गुजरात नेशनल गेम में, और हमने फिर जो हमारा जो लक्ष्य था वो आखिरी 2 मेडल में 3 मेडल में डिसाइड किया गया, और हम उसमें गोल्ड मेडल में, हम तो मेडल संख्या में आपको बताता हूँ, लास्ट नेशनल गेम में भी हम नंबर 1 थे और इस नेशनल गेम में भी हम नंबर 1 है, और मेडल की संख्या में तो हम ऑलरेडी जीत गए. हमारे मेडल के आसपास सर्विसेज आएगा ही नहीं अगर टोटल नंबर बोलेंगे तो. टोटल नंबर ऑफ मेडल्स वी आर नंबर 1 एंड वी हैव अ वेरी हाईएस्ट नंबर व्हिच विल 200 numbers it will be not easy to, because 200 मेडल ही नहीं बचे अभी, 100 मेडल भी नहीं बचे होंगे. So that is what it is very difficult. So we are number 1. We of course continuously chasing with Haryana. Haryana is having a different sporting culture, and we respect their athletes also because they have a very strong athletes from a very particular sports called wrestling, boxing and all. So now we are going to work on that. So this is what हमारे लिए दो चीजें हमेशा कॉम्पिटिटिव है. सर्विसेज कई सारे स्पोर्ट्स में चैंपियंस है. सर्विसेज के लिए हमारे दिल में बहुत बड़ा रिस्पेक्ट है, और सर्विसेज के लिए अगर रिस्पेक्टफुल बात करें कि वो देश की सेवा में है और वो हमारे चैंपियंस को लेते हैं. जो अच्छे बच्चे हैं सर्विसेज को पसंद करते हैं, और उन्होंने अच्छे खिलाड़ी देश के लिए बनाए हैं. आने वाले समय में जो देश के लिए रिप्रेजेंट करने वाले जो खिलाड़ी थे या जो भी ओलंपिक मेडलिस्ट है, नीरज चोपड़ा सर्विसेज में ही काम कर रहे हैं. तो मुझे लगता है कि वी नेवर एवर कीप सर्विसेज एज आवर कंपटीटर. वी हैव रिस्पेक्ट सर्विसेज, एंड सर्विसेज हमारे लिए एक अलग ही है. बट ऑफ कोर्स स्टेट में कंपटीशन होगा तो देश में कंपटीशन का और स्पोर्ट्स का स्तर बढ़ेगा. तो हरियाणा और बाकी स्टेट के साथ हमारी स्पर्धा जारी रहेगी. और हम हमारे देश में हमारे साथी है वो, और हम साथ में इस देश में अच्छे खिलाड़ी देने के लिए हम कोशिश करेंगे. दूसरी ओर हम जब बात करेंगे तो गोल्ड महाराष्ट्र जो तो इसमें कौन से जो खिलाड़ी है जिनका नाम स्पेशल आप नाम लेना चाहते हैं, जैसे सही है वैसे कौन से खिलाड़ी जिन्होंने स्पेशल परफॉर्मेंस दिया है? देखो कई सारे खिलाड़ी है. मैं अगर किसी एक का नाम लूं तो मैं तो सबसे पहले सभी खिलाड़ियों को इस भागीदारी में ना उनके एक एक मेडल मैं आपको आज बता रहा हूँ. अभी मैडम से मैं स्ट्रैटेजी डिसाइड कर रहा था विच आई डोंट वांट टू डिस्क्लोज विद यू, कि मैंने कल बोला आपको कल यहाँ ये होना चाहिए, कल इनको ये होना चाहिए. हमने बोला सर आपको थोड़ा एक्सटेंड करना चाहिए, रहना चाहिए, आप रहने से हमें ऊर्जा मिलती है. तो जो लोग आए हमने पूरी स्ट्रैटेजी बनाई कि कल क्या होगा आर्चरी में, कल क्या होगा इधर, कल क्या होगा उधर. तो हमारे पास पूरा हमारा स्ट्रैटेजिक प्लान है. तो हमारे लिए एक एक मेडल एक क्षण में बहुत इंपॉर्टेंट है. बट फिर भी अगर खिलाड़ियों का नाम बोले, हमारे पास कई सारे खिलाड़ी है. हमने सबसे पहले अच्छी शुरुआत, दमदार शुरुआत जिम्नास्टिक में की. संयुक्ता के रूप से हमें अच्छे मेडल मिले, और भी जिम्नास्टिक के खिलाड़ी ने किया. मॉडर्न पेंटाथलॉन इज वन ऑफ द ओलंपिक स्पोर्ट, जिसमें गोवा ने एक बहुत ही अच्छा टैलेंट सर्च किया, बाबू गांवकर दिया, जो गांव का लड़का एक ओलंपिक में मतलब एक स्पोर्ट्स में मेडल मिला है, वो एक उन्होंने एक अच्छा किया. उसी तरह से महाराष्ट्र का हमारा जो नेशनल चैंपियन और जो अभी रिसेंटली एशियन गेम्स में गया था, मयंक चाफेकर एज वन ऑफ द प्राउड एथलीट. वीर धवल इन स्विमिंग हु हैज मेड अ प्राउड लाइक विद द नेशनल गेम्स रिकॉर्ड, ही ब्रोक द नेशनल गेम्स रिकॉर्ड. सो कई ऐसे खिलाड़ी हर एक स्पोर्ट्स में हमारे पास प्रतिभावान खिलाड़ी है जिन्होंने महाराष्ट्र ने देश के लिए एक दमदार कामगिरी की है. और आने वाले समय में आप ओलंपिक में देखेंगे कि ये अपने खिलाड़ी अपना दमखम दिखाएंगे. तो हर एक खिलाड़ी महाराष्ट्र के लिए इम्पोर्टेंट है और हर एक मेडल हमारे लिए इम्पोर्टेंट है. तो सारे सब हम लोग साथ में हैं. दुसरी आदिवासी पाड्यातील किती खेळाडू आहेत तुमच्या संघामध्ये, एकूण टीम मध्ये आदिवासी पाड्यामध्ये कमी असतात का? मला असं वाटतं की तुम्ही संजीवनी बघितली असेल महाराष्ट्राची आताची ऍथलेटिक्स मधले खेळाडी, त्याचबरोबर बऱ्याच प्रकारचे आर्चर्स आणि त्याचबरोबर बरेचसे धावपटू
हे आमच्या आदिवासी भागातून येतात आणि आमच्याकडे महाराष्ट्राच्या क्रीडा प्रबोधिनी चालतात महाराष्ट्र सरकारच्या या भागामध्ये. मला असं वाटतं नवनाथजी तुम्हाला आपल्या याच्यावरती क्रीडा प्रबोधिनी कुठे जातात आदिवासी भागांमध्ये सगळ्या खेळाडूंसाठी आपल्याला आमच्याकडे एक मोहीम आहे, त्याच्यामधून आमच्याकडे भरपूर खेळाडू ग्रामीण भागातून या ठिकाणी येतात. दुसरं वाटतं की असे अनेक खेळाचे महाराष्ट्राचे खेळ आहेत ज्यांचा नॅशनल गेम्स मध्ये समावेश झालाय. फॉर एक्झाम्पल लगोऱ्याचे किती खेळ तुमच्या माहिती आणि किती प्राऊड वाटतात? मला असं वाटतं की इट इज ऑलवेज प्राऊड. मी ट्रॅडिशनल स्पोर्ट्सच्या बाबतीमध्ये काल स्टेटमेंट दिलं. yesterday I have given a statement to the traditional sports. You picked up any sports, आप कोई भी स्पोर्ट्स निकालो ओलंपिक में. if you picked up judo, it's coming from Japan. You picked up wushu, it's coming from China. So now why not Indian sports? And unless and until we will not promote them, they will not get a platform. I think Goa did a great job. They have introduced Lagori, they have introduced all these sports, and I think Gatka and all, but unfortunately they are not part of the medals. But we support because our athletes leading there also. If you can, अगर आप डेमो स्पोर्ट्स में मेडल टैली करोगे ना, महाराष्ट्र नंबर 1 उस टैली में भी होगा. तो मुझे लगता है कि ये ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स इज ग्रोइंग एंड उसमें से कोई अच्छा स्पोर्ट्स आएगा जो आने वाले समय में ओलंपिक में खेला जाएगा. सो दैट विल बी अ बेस्ट थिंग. गोल्डला 7 लाख आणि सिल्वरला 5 लाख आणि 3 लाख ब्रॉन्झ. आमची रिक्वेस्ट आहे सरकारला की त्यांनी 10, 7, 5 करावे. आम्ही बघून गेलं तर मागची काही वर्षे सर्व्हिसेस टॉपला होता आणि 2 वर्ष आता महाराष्ट्राच्या टेबलवर आहे. हा प्रवास कसा होता? काय इनिशिएटिव्ह घेतली आणि तुम्ही तुमच्यात काय बदल केला स्पोर्ट्स मध्ये या टॉप मध्ये यायला? सरांनी जे आता पॉलिसीज सांगितल्या, तुम्ही जर पॉलिसीज नीट ऐकल्या तर मला असं वाटतं शासनाच्या पॉलिसीज ह्या डीप रुटेड पॉलिसीज. आपल्या खेळाडूला आम्ही सुरुवातीपासूनच प्रोटेक्शन देतो. द डे ही प्ले ही हॅज हिज जॉब ॲज सिक्युअर, बट ही हॅज टू बी कॉम्पिटेटिव्ह अँड ही हॅज टू बी अलर्ट ऑल्सो. सो ही हॅज टू पास द एक्झामिनेशन. ही हॅज अ रिझर्वेशन इन द स्पोर्ट्स. सेकंड इम्पॉर्टंट थिंग, दोज हू गेट अ मेडल्स, जिसको मेडल मिळत आहे, ज्याला मेडल मिळतं त्याला माहिती मला रिवॉर्ड मिळणार आहे. आता जसं त्यांनी सांगितले गोल्ड मेडलला 7 लाख रुपये, सिल्वरला 5 लाख रुपये, ब्रॉन्झला 3 लाख रुपये. मला सांगा, खेळाडू कमीत कमी त्या आशेने त्या ठिकाणी दिवस रात्र मेहनत करतो. जी काही लागेल ती ऊर्जा, जी काही लागेल ती मेहनत तो स्वतः करतो. इट इज इन्व्हेस्टमेंट. तो त्याचं पूर्ण लाईफचं बेस्ट एफर्ट इन्व्हेस्ट करतो, तेव्हा त्याला माहिती. पार्टिसिपंटला आम्ही रिवॉर्ड देतो. दुसरी गोष्ट म्हणजे असे अनेक खेळाडू आहेत ज्यांना मल्टिपल मेडल्स मिळालेले आहेत. जसं विरडवल आहे, संयुक्त आहे, त्यांच्यासाठी काही आताचे नवं येते म्हणजे संयुक्तसाठी जे नवीन खेळाडू येते किंवा नवीन जे खेळाडू येतात त्यांना गव्हर्नमेंटच्या पॉलिसी किंवा गव्हर्नमेंटच्या जॉबसाठी काही असेल ते 5% रिझर्वेशन मध्ये येतात. आणि शिवाय आता आम्ही नवीन पॉलिसी आमची आता ड्राफ्ट चालू आहे. मिशन लक्षवेध म्हणून आम्ही करतोय, जे याच्यामध्ये आम्हाला ऑलिम्पिक, एशियन गेम्स किंवा याच्यामध्ये मेडल्स मिळू शकतील असे गेम्स आम्ही कॉन्सन्ट्रेट करतो. त्यासाठी आम्ही आमचे हाय परफॉर्मन्स सेंटर, एक्सलन्स सेंटर्स वगैरे आम्ही स्थापन करणार आहोत. त्याचे आता 1 महिन्याभरामध्ये त्याचं एक धोरण आमचं निश्चित होतं. तिथे आम्ही बऱ्याच खेळाडूंना प्रशिक्षित, इव्हन राष्ट्रीय दर्जाचे, इंटरनॅशनल दर्जाचे प्रशिक्षक देखील आम्ही त्यांना उपलब्ध करून देणार. त्याशिवाय त्याला अर्थसहाय्य जे लागणार आहे तेही देणार आहे. Do you do the selection of the player as a political pressure or as the performance of the player, do you also follow the Olympic rules? The 70-30 or 30% you can take from outside. Do you follow that too also? See, right now, if first question of the political, my president is a political person. Is a Deputy Chief Minister of Government of Maharashtra and also is the President of Maharashtra Olympic Association. In my tenure, I have not received a single phone call from him for any athlete to take him in or out. Zero pressure what we have in a political in my states. This is what I would like to say. If we can start from the games. He always say you have to be fair policy and you have to be very supportive to the athletes. So this is what we have, a centric athlete policy and we have a transparent policy. Number 1. Number 2,
regarding the ratio, we strictly follow the rules and regulation of their national federations. Whatever the national federations rules and regulation, we follow that, and we need to follow the same things in the future as well. So we would like to go with the rules, and we would like to follow the rules. One thing I would like you must have seen that we are, as a states, are running as an independent policies. We are not dependent on that somebody will support us and somebody will give us the money and we will run the show. No, as Mr. Hanjay has already mentioned that we are drafting our own policies, and that policy will be funded by our own. So that is the budgets and everything. They will create it and they will submit, and all these policies is going to be utilized for the athletes' benefits. So, and all these policies made on a fact sheets. So whatever the data is available, whatever the performance levels available, according to that, we draft the policy, and we have a liberty also to change the policy as time to time, or maybe upgrade the policy, because we were having a before Mission Olympic, that was, now we are upgrading into the Mission Lakshya. Maybe 1 year or 2 years down the line, we will launch a new mission or something like that, because sports